Bismillahirrahmanirrahim. Dear friends, colleagues and students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I hope you will be enjoying a very good health and a very good time. Dear students, इस वीडियो में हम इंटर पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई दफ़ा पेपर का हिस्सा बन चुके हैं, लिहाजा आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स, कि वो कौन से फीचर्स हैं जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स में कॉमन है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों तरह की वेव्स में कॉमन पाई जाती हैं, मुश्तरक पाई जाती हैं। तो जो दोनों जो वेव्स में से जो चीज़ें कॉमन हैं वो ये हैं कि बोथ ऑफ दीज वेव्स दैट इज़ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल, दोनों जो वेव्स हैं उनमें दोनों की दोनों वेव्स जो हैं आर टाइप्स ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव्स। सबसे पहली बात ये है कि ये दोनों प्रोग्रेसिव वेव्स का हिस्सा हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी और ट्रांसवर्स भी, दोनों जो है प्रोग्रेसिव वेव्स का हिस्सा हैं। दूसरी बात यह है कि और मैकेनिकल एंड डिस्टर्ब द मीडियम थ्रू विच दे ट्रैवल, दोनों की दोनों वेव्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव्स मैकेनिकल होती हैं और जिस मीडियम में से ये पास करती हैं उस मीडियम और उस मीडियम के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दोनों का काम ये है कि ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों वेव्स के अंदर बोथ ऑफ दीज वेव्स प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यही तो काम की चीज़ है कि वेव्स जो है उसका बिहेवियर जो है समझ में तब आता है जब वो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, डायफ्रैक्ट करती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं या फिर रिफ्रैक्शन। ये चार कॉमन चीज़ें हैं जो वेव्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो है इनको चेक की जाती हैं। तो फिर पहली बात ये हुई कि दोनों वेव्स प्रोग्रेसिव हैं, दूसरी बात ये हुई कि दोनों वेव्स मैकेनिकल हैं, तीसरी बात ये हुई कि दोनों एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, और चौथी बात ये है कि दोनों वेव्स जो हैं यानी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफ़र दोनों वेव्स इंटरफेयर भी करती हैं, डायफ्रैक्ट भी करती हैं, रिफ्लेक्ट भी करती हैं और रिफ्रैक्ट भी करती हैं। सो दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली एक किस्म की डिस्कशन है। इसमें एक जो है ऑब्जर्वेशन दी गई हैं 4 से 5 और इनके बारे में कुछ सवाल है, आए देखते हैं। The 5 possible waveforms obtained when the output from a microphone is fed into the Y input of cathode ray oscilloscope with the time base on are shown in figure 8.23, ये वाली figure. These waveforms are obtained under the same adjustment of the cathode ray oscilloscope controls. Indicate the waveform. Which trace represents the loudest note? Which trace represents the highest frequency? अच्छा, इन 4-5 जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो रीडिंग जो ली गई हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में से, इसमें से हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो ट्रेस है, यानी ये जो ट्रेस है, एक ये है, एक ये है, ABCDE इनके नाम है, इनमें से कौन सी ट्रेस जो है उसमें से लाउडेस्ट नोट बनेगा। लाउडेस्ट नोट का मतलब ये है कि कौन सी वेव, कौन सी ट्रेस ऐसी है जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो अगर हम इस ABCD और E को गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि ये D जो है इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि जो लाउडेस्ट नोट है वो इस D फिगर में बनेगा। अच्छा, फिर इसी तरह विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed in one time period, or in other words completed in 1 second. और अगर हम इन सारी जो वेव्स हैं, ट्रेसेस हैं, इनको गौर से देखें तो इस B वाली फिगर में 1, 2, 3 और एक हाफ इस तरफ है, एक हाफ इस तरफ है। मैक्सिमम जो ऑसिलेशंस हैं वो इसमें 1 है, इसमें 3 हैं, इसमें भी 1.5 है, इसमें 2। लेकिन जब नंबर ऑफ वेव्स को गौर से देखा जाए तो B जो फिगर है इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें यानी लाउडेस्ट नोट की बात करें तो वो D है, और अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो फिगर B है। दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर का हिस्सा बन चुका है। Is it possible for two identical waves traveling in the same direction along a string to give rise to a stationary wave? क्या ऐसा मुमकिन है
कि एक ही रस्सी हो और उस रस्सी में दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में चल रही हों और वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करें, सुपरपोज करें या जो भी है, तो उस तरह इसके नतीजे में एक स्टेशनरी वेव बने, तो इसका सबसे पहला वन वर्ड आंसर है नो। इस एक ही वेव में दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो वो आपस में इंटरफेयर करें या ना करें, वो स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। कब होगा ऐसा? एक ही वेव हो और उस एक वेव में दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो, एक इधर से एक इधर से, और जब वो दोनों एक दूसरे, और दोनों को आइडेंटिकल होना ज़रूरी है, और दोनों जब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, सुपरपोज करेंगी, तो उसके नतीजे में फिर एक स्टेशनरी वेव बनेगी। सो नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रिंग टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव। दो आइडेंटिकल वेव्स एक ही स्ट्रिंग में एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो वो स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो कब होगा भाई? बिकॉज स्टेशनरी वेव्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन, स्टेशनरी वेव्स सिर्फ उस वक्त प्रोड्यूस होती हैं व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस सुपरपोज ईच अदर, कि जब दो आइडेंटिकल वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो और वो फिर वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, सुपरपोज करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट। व्हाट टाइप ऑफ वेव इट इज? एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, एक खिंची हुई रस्सी है, उस रस्सी में एक वेव प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, वो वेव इस तरह की है कि उस वेव के कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है ऐसे हैं जो कि परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं। किस किस्म की वेव है ये? व्हाट टाइप ऑफ वेव इट इज? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, इट्स अ स्टेशनरी वेव। इट इज अ स्टेशनरी वेव। क्यों? व्हेन अ वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, देन सच टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। कि एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में एक वेव प्रोड्यूस हो और वो वेव इस तरह से हो कि उसके कुछ पार्टिकल जो है वो परमानेंटली जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करें, तो इस तरह की वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। अच्छा, एक और बात बड़ी मजे की, और वो ये है कि द पार्टिकल्स विच शो जीरो डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड द नोड्स। वो पार्टिकल्स जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन पार्टिकल्स को हम नोड्स कहते हैं। और नोड्स के अगेंस्ट एक अपोजिट एक चीज़ होती है जिसको हम एंटी नोड्स कहते हैं। वो पार्टिकल्स जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है उनको हम एंटी पार्टिकल्स, एंटी नोड्स कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सप्लेन द टर्म्स क्रेस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। ये कुछ एक टर्म्स हैं, उनको कहा जा रहा है एक्सप्लेन करें। उसमें क्रस्ट है, ट्रफ है, नोड है और एंटी नोड। दो तो हम मान लो पहले एक्सप्लेन कर चुके। ये एक वेव है, इस वेव में ये जो डॉटेड लाइन है ये इक्विलिब्रियम लाइन को शो करती है, और ये एक वेव है और ये दूसरा उसका रिफ्लेक्शन है। इस वेव में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे हैं, मिसाल के तौर पे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला। इनके ऊपर एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है नोड्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जैसे ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, इनके साथ ए लिखा हुआ है और ए स्टैंड्स फॉर एंटी नोड। अच्छा, अब इस वेव का कुछ हिस्सा जो है वो इस इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर है और कुछ हिस्सा इस इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे है। जो हिस्सा इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर होता है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो हिस्सा इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। एक बार पढ़ के देखते हैं। क्रस्ट एंड ट्रफ, द अपर पोर्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव, यानी ये जो वेव का इक्विलिब्रियम लाइन से ऊपर वाला पोर्शन जो है इज नोन एज क्रेस्ट, वेयर एज द लोअर पोर्शन ऑफ द सेम वेव इज नोन एज ट्रफ। जबकि उसी वेव का जो लोअर पोर्शन है यानी इक्विलिब्रियम लाइन से नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम ट्रफ कहते हैं। Node and antinodes. In stationary waves, the points of zero displacement are called nodes. Stationary waves के अंदर जो points जिनका displacement zero होता है उनको हम nodes कहते हैं, whereas the points at maximum displacements are called antinodes. जबकि वो points जिनका displacement maximum होता है उनको हम antinodes कहते हैं। चलते हैं